तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम कोई ब्लॉग नहीं कर रहे। आज हम करने वाले हैं कुछ अलग। यस, आज हम करने वाले हैं स्टोरी टाइप वीडियोस करने वाले। मतलब बेसिकली दिस गोइंग टू बी स्टोरी टाइप वीडियो। मैं आपसे कुछ मेरी स्टोरी बताऊंगा। सुन के तुम आ गई हो? ओके। तो गाइस, हमारा ये देखो, ये भी हमें सपोर्ट करने आ गया है। तो बेसिकली ये भी अब स्टोरी बताएगी। तो या बैक टू द टॉपिक। तो गाइज देखो, बेसिकली मैं बहुत टाइम से व्लॉग बंद कर दिया था। मतलब बहुत टाइम से क्या, दीदी के एंगेजमेंट के बाद से ही मैंने व्लॉगिंग का थोड़ा ब्रेक लिया था। मतलब ब्रेक नहीं लिया था, सच बता रहा हूँ दोस्त। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था ना, मतलब मैं भूल गया कि मैं व्लॉग बनाता हूँ। सच बता रहा हूँ, दीदी के एंगेजमेंट के बाद मेरे को लगा था चलो यार इसको थोड़ा एडिट वेडिट करने में टाइम लगेगा। एडिटर को दिया था उसका भी, बट कुछ इशू हुआ। तो आई नो गाइस, आप कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हो एंगेजमेंट की वीडियो से। हम स्टिल उसका रहता है ना एक रीलोडेड वर्जन लाने का सोच रहे हैं। वो देखते हैं अभी बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा उस पर भी। तो जब तक वो नहीं बन रहा तब तक मैंने मतलब मेरा ब्लॉगिंग छोड़ दिया था। और 2 हफ्ते हो गए उसको। और या मैं इतने टाइम में खुद ही भूल गया कि ब्रो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मैं खुद भूल गया कि मैं खुद ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा माइक लिटरली डोर पे पड़ा हुआ है, मेरे ड्रेसिंग रूम के और ड्रेसिंग टेबल के डोर पे पड़ा हुआ है। मेरा ये जो किसको बोलते हैं मोबाइल स्टैंड है, वो भी कहीं पड़ा हुआ है। मतलब इसको बेसिकली मम्मी यूज़ करती है या दीदी यूज़ करती है उनको काम के लिए। तो मैं लिटरली फिर से बच चुका था एक वेला इंसान। फिर मेरे को मेरे दोस्तों आके बोलते हैं ब्रो तू व्लॉग क्यों नहीं बना रहा, हम तेरा व्लॉग का वेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उफ हाँ मैं व्लॉग बनाता था। मेरा एडिटर आके बोल रहा है ब्रो तू मेरे को वीडियोस क्यों नहीं सेंड कर रहा, तूने छोड़ दिया है। मैं कह रहा अरे नहीं ब्रो मैं खुद ही भूल गया था। तो या तो अब मेरे को आया है याद। तो अब मैं बनाने, अब देखो यार अभी याद आया। अभी सच बताओ टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ में अभी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा जो मैं आपको दिखाऊं। मतलब क्या दिखाऊं, मुझे नहीं आ रहा समझ। तो इसलिए मैं मेरे दोस्तों को मेरे कुछ कुछ स्टोरी बताता कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी या कुछ कुछ जो मेरे साथ कांड हुआ था। तो वो लोग तो बोलते हैं कि ब्रो तू स्टोरी टाइम क्यों नहीं बनाता, तो लाइक तू तेरे स्टोरीज बता दे। तो मैं बोला आइडिया अच्छा है, मतलब मैं बना सकता हूँ। बट देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर। मुझे नहीं आता स्टोरी बोलते। मेरा दोस्त भी बोलता है ब्रो बी अ गुड स्टोरी टेलर। बट या मैं नहीं बोल पाता। मतलब मैं एक पॉइंट की मतलब मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उसके कनेक्टेड कनेक्शन में जितने भी होंगे स्टोरीज मैं वो सबको एक ही बार में बक देता हूँ। लाइक इससे क्या होता है, जिसको मैं बता रहा रहता हूँ वो भी कंफ्यूज। और मैं मेरे ही मगन में, मैं मेरे ही मतलब रहता ना गो विद द फ्लो। या तो मैं बस मेरे ही मगन में मेरे ही फ्लो में जाते रहता हूँ। तो ये, तो चलो कोई बात नहीं, आज हम बताएंगे। आज हम बताएंगे। वैसे तो मैंने बहुत प्रोकेस्टिनेट किया ये वीडियो बनाने में। गाइस पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को मेरे दोस्तों पिछले 3-4 दिन से कह रहे ब्रो तू बना, ब्रो तू बना, ब्रो तू बना, ब्रो तू बना। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ यार बनाऊंगा, हाँ यार बनाऊंगा, शाम को बनाऊंगा, इधर बैठ के बनाऊंगा, तेरे को मिलने दो। और मैं लाइक लिटरली अवॉइड करते जा रहा हूँ बनाना। पता नहीं क्यों अंदर से जो मोटिवेशन थी ना बनाने की, वो चली ही गई है। अब ऐसा नहीं कि गाइस मैं ये क्विट करने वाला, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना क्विट भाई। मेरी माँ मेरी जान ले लेगी यार। मैं ठीक है ना, समझ रहे हो ना? हाँ तो चलो गाइस, बहुत हो गई बातें, अभी आते स्टोरी पे। तो बेसिकली गाइस ये स्टोरी होने वाली है मतलब मेरे बोर्ड्स के टाइमिंग की। यस, बेटा पानी पी लेता हूँ। क्या है? प्यास लगती है। या तो हाँ, हम किधर थे? या तो गाइस ये स्टोरी होने वाली है मेरे बोर्ड्स के टाइम की, 10th बोर्ड्स के टाइम पे। तो तब मेरे बोर्ड्स चालू नहीं हुए थे। तब मेरे प्री बोर्ड्स चालू होने में कुछ 1 महीना थे। आई गेस 1 या 2 महीने थे, या फिर प्री बोर्ड 1 मेरा आई गेस खत्म हो गया था। लाइक आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट या हाँ हो गया था खत्म। तो एक्चुअली क्या था ना, तब हमारा सिलेबस खत्म हो चुका था। मैं सीबीएसई से 10th मतलब सीबीएसई पे दिया था। तो या तो हमारा क्या था, हमारा कुछ महीने पहले ही सिलेबस खत्म हो गया था। तो हमारा रिवीजन चल रहा था। और जो हमारा स्कूल था उन्होंने हमें खुद कहा था कि जिन लोग बच्चों को साइलेंट करने दो इसको। जिन बच्चों को
घर पे बैठ के स्टडी करनी है वो घर पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं, मतलब हमें स्टडी लीव भी दे रखी थी, लेकिन जिन बच्चों को स्कूल में आके पढ़ना था वो स्कूल में भी आ सकते, तो हमें ये भी ऑप्शन था। तो उस टाइम पे मतलब मैं और मेरे दोस्त क्या करते थे, देखो गाइस पहले तो मैं इतना बड़ा टॉपर नहीं, आई एम नॉट अ टॉपर भाई, मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज बंदा हूँ जो अपना बस प्री बोर्ड्स कैसे करके पास करने में लगा हुआ था 10th के टाइम पे, ठीक है ना, मतलब मैं 10th के टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्टेड था। तो देखा देखा फिर से मैं कुछ और ही बोलने लग गया था, लेकिन नहीं, इस बार नहीं होगा, इस बार मैं एक ही स्टोरी पे रहूंगा। तो या तो हाँ, इसमें होने वाले रोज 3 कैरेक्टर। पहला मैं, मेरा एक दोस्त जिसको हम फ्रेंड नंबर ए ले लेते हैं, फ्रेंड नंबर ए है बी, फ्रेंड 1 ले लेते हैं और फ्रेंड 2 ले लेते हैं। तो गाइस देखो, अब मैं मेरे 10th में ऐसा बंदा था ना, वैसे बहुत जॉली, ठीक है ना, ओवर एक्साइटेड बंदा, ओवर फ्रेंडली तो नहीं बोलेंगे, या पर फ्रेंडली बंदा। अब मैं ऐसा बंदा था कि मेरे को हर चीज में जाना है, मेरे अंदर चुल थी भाई, यस चुल, मेरे अंदर अलग ही आग थी कि नहीं भाई, इधर मेरे को दिख रही है प्रॉब्लम तो यहाँ पे आके कूद जाओ उसमें, तुम फंस जाओ, चाहे तुम प्रॉब्लम, चाहे वो तुमसे स्टार्ट हुई, मतलब तुम्हारा कुछ लेना देना भी नहीं होगा ना, स्टिल तुम उस प्रॉब्लम में रहोगे। अबे रहोगे क्या, तुम मेन बंदे रहोगे वो प्रॉब्लम की। मैं ऐसा बंदा था। मेरे साथ क्या हुआ कि तब लाइक हमें ऐसे असाइनमेंट्स वगैरह वो दे रखे थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह दे रखे थे कि ये करो, इंटरनल्स मिल जाएंगे, और तब हम पहला पहला बोर्ड हमें था कि नहीं भाई इंटरनल्स चाहिए, क्योंकि थ्योरी में तो पता था भाई कुछ होने से रहा तो इंटरनल ही बचाएंगे हमें, तो वो 20 मार्क्स हमको चाहिए थे। तो हम गए, मतलब क्या, हम घर पे बैठे रहते थे। अब मेरा ऐसा था कि तब मैं 10th में अकेले रहता था, मतलब मैं मेरी बहन अकेले रहते थे। हाँ, तो बस हम, मतलब मैं स्कूल जाता नहीं था, मैं घर पे ही बैठा रहता था दिन भर, मतलब सुबह जाता, उठता आराम से 10 11 12 बजे, मतलब दोपहर ही मान लो, फिर मैं और मेरा एक दोस्त है करके हम जाते थे अपना गेम जोन, उधर गेम खेलते थे, मतलब फुल जो रहता है ना कि भाई ये वेला बंदा है, बेरोजगार बंदा है, तो ये बेरोजगारगिरी ही करेगा, तो मैं वो बंदा था। और मैं आई गेस कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो डाउन करते हैं मेरी स्पीड को, पता नहीं क्यों मैं ट्रेन बनने लग जाता हूँ हर चीज़ में, बट नहीं। हाँ, तो क्या हुआ ना, हमारा ऐसे ही चल रहा था, सिलेबस खत्म हो गया था, रिवीजन चल रहा था, और मेरे ग्रुप ऐसा था, सब टॉपर था, मैं ही अकेला पता नहीं कैसे एवरेज निकल गया, जो अपना प्री बोर्ड से पास नहीं कर पा रहा था। तो हम सब घर पे बैठे रहते थे, मज़े वज़े करते थे, तो मैम ने असाइनमेंट दिया, और उसमें से गाइस अब आता है, असाइनमेंट दिया। अब असाइनमेंट की लास्ट डेट आने को रही, लिटरली एक वीक बाद हमारा असाइनमेंट था, और असाइनमेंट हमारा छोटा नहीं था ब्रो, ये मोटे मोटे देने थे, मोटे मोटे पेजेस भर भर के लिख के, ठीक है ना, साइंस का था कुछ तो, आई डोंट नो। अब मैं मेरा चिल भाई, मेरे को था कि भाई होगा, मैं लिटरली पूरे भगवान भरोसे था भाई, मेरा भगवान ही कुछ उखाड़ पाएगा, तो ऐसा था मैं। तो फिर क्या, मैं खुद लिटरली भूल गया मेरे को क्या बोल रहा था, नहीं हाँ, तो ना एक दिन क्या हुआ, हाँ प्रोजेक्ट का टाइम आया, मेरे दोस्त को, गाइस ये याद रखना, फ्रेंड नंबर 1, ये मेरा दोस्त, अब इसको पता नहीं, ये दोस्त को पता नहीं क्या चुल मची, क्या ही चुल मची। उस दिन स्कूल था, ये बंदा जा सकता था, ये बंदा अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के नहीं गया, इसमें मेरी गलती थी नहीं, है ना, हाँ, ये बंदा अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि आज स्कूल है करके, तो ये घर पे रुका। मेरे पेरेंट्स को पता था कि भाई स्कूल है, लेकिन बच्चों ऐसा रिविजन चल रहा है, मस्ती वस्ती चल रही है, तो कुछ लाभ नहीं है जाके, तो था। फ्रेंड नंबर 2 को भी पता था कि फ्रेंड नंबर 2 के पेरेंट्स को भी पता था कि यार स्कूल है करके, क्योंकि ये फ्रेंड नंबर, देखो गाइस, ये फ्रेंड नंबर 2 फ्रेंड नंबर 1 दोनों होशियार बच्चे थे, दोनों होशियार बच्चे थे, रैंकर थे समझ लो, और अकेला मैं नहीं था। तो मेन दिक्कत ये नहीं है गाइस, मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी इसका मेन टॉपिक ये रहेगा कि गाइस अपने फ्रेंड्स पे इतना भी भरोसा मत करो, यू नेवर नो कब तुमको कोई बेट्रे कर दे या स्टेप बैक कर दे, भाई यू डोंट नो, स्टेप बैक स्टेप कर दे, सॉरी, यू डोंट नो गाइस। तो मैंने तो ये सबक सीख लिया है भाई, मतलब मैंने तो बहुत बार सीखा है भाई, मेरे पे बहुत स्टोरीज है, लेजिट बता रहा हूँ, ये लिटरली 10th 11th 12th में बहुत स्टोरीज बनी गई है मेरी।
तो स्टोरी नंबर 1 है मेरी। तो क्या हुआ, ये मेरे फ्रेंड नंबर 1 को, ठीक है ना, अभी के लिए हम उसको, चलो यार फ्रेंड नंबर 1 आई गेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अभी के लिए हम उसको नाम दे देते हैं प्रीतम। गाइस देखो नाम है प्रीतम, प्रीतम दे देते हैं, ठीक है ना। अभी ये प्रीतम को पता नहीं क्या चुन मची, मैं भाई घर पे आराम से सो रहा हूँ, मेरी बहन आराम से उसका काम कर रही है, मैं घर पे सो रहा हूँ, लिटरली सुबह के 11 बजे। ये प्रीतम मेरे को लिटरली सुबह के 10 बजे से 11 बजे के बीच में 11-12 कॉल कर चुका है। मैं एक भी नहीं उठाया, क्योंकि मैं ऐसा बंदा था जो सुबह के 4 बजे सोता था और सीधा दोपहर को उठता था। तो ये बंदा मेरे को लिटरली 11 बजे उठाया, 11 कॉल करके, हाँ गाइस 11 मिस कॉल और टेक्स्ट करके। तो मैं बोला ओके फक, जब मैं उठा मैंने देखा, मैंने बोला ओ भाई इतने मिस कॉल्स किसका है, मैं देखो प्रीतम का है, तो मैं प्रीतम का, ठीक है, बोला भाई कॉल किया उसको, मैं बोला बोल भाई क्या हुआ। तो ही लाइक कि भाई अपने प्रोजेक्ट्स है, तो मेरे घर पे कोई नहीं है, आजा हम साथ मिलके करते हैं। और देखो गाइस अभी मेरे जैसा एक भोंदू बंदा, लाइक या भोंदू ले लो, मेरे जैसा एक भोंदू बंदा अगर एक टॉपर फ्रेंड उसको बोला कि भाई आज साथ में प्रोजेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे से अकेले प्रोजेक्ट होने वाला नहीं, इसके साथ जाऊंगा तो मैं इसको कॉपी कर पाऊंगा, इसको जो मार्क्स मिलेगा मेरे को मार्क्स मिलेगा, तो दोनों का फायदा होगा। तो मैं ये माइंडसेट से गया उसके घर। अब गाइस मुझे नहीं पता, वो मेरा सबसे बैड डिसीजन था, लिटरली बैड, बैड डिसीजन। तो क्या होता है, मैं जाता हूँ, मैं उठा ब्रश वगैरह किया, देखो ना कितनी जल्दबाजी है, मैं उठा ब्रश वगैरह किया, मैं नहाया भी नहीं, मैं बोला नहीं भाई उसके पेरेंट्स आ जाएंगे कॉपी मारने का, फटाफट चलते हैं। मैं गया, ब्रश वगैरह किया, बोला दीदी बोले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, बना रखा है। मैं बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ प्रोजेक्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। बैग उठाया, पेजेस वगैरह भरे, पेन वैन भरे, बाकी बोला उससे मांग लेंगे, मैं गाइस निकल लिया, ठीक है ना। वहाँ पे जाके हम लिखने जा रहे थे कि उधर की उसकी लाइट ही चली गई, लाइट चली गई, देखो सुबह का मौका था, हम लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे अंदर चुल, मैं बोला कि मैं इतनी कैसे पढ़ सकता हूँ। तो या मैं उसको बोला, प्रीतम के घर पहुंचा, प्रीतम के घर पहुंचते ही उसका घर खाली पाया। उसके बाद मैंने बोला कि चल ठीक है भाई, अभी देखो यार अभी सो के उठा था मैं, इतनी फटाफट तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मतलब पढ़ नहीं पाऊंगा ना। तो हम प्रीतम के घर पहुंचे, मैंने बोला चल यार थोड़ा गेम वगैरह खेलते हैं, बाद में लिखते रहेंगे। वो बोला ठीक है भाई खेलते हैं। हम जैसे ही गेम खेलने बैठने वाले थे, उसके घर की लाइट चली गई। तो और तब मेरे मोबाइल पे इतना अनलिमिटेड डेटा नहीं था कि मैं खेल सकूं। तो मैंने उसको सजेशन दिया कि ब्रो अभी तेरे घर की लाइट जा चुकी है, तो उसको आने में लगेगा टाइम, तो एक काम करते हैं, तूने ब्रेकफास्ट किया, उसने बोला नहीं भाई, मैंने बोला भाई मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, काम करते हैं 50-50 रुपये निकालो, बाजू में डोसा मिलता है एकदम मस्त A1 डोसा मिलता है, जाएंगे खाएंगे तब तक बन जाएगा। तो ही भी लाइक हाँ ब्रो चलो चलते हैं। एक और मेरा बैड डिसीजन, बैड भाई वर्स्ट डिसीजन, कि मैंने उसको इनवाइट किया कि चल मेरे साथ डोसा खाने के लिए। तो अब क्या होता है कि मैं और प्रीतम जाते हैं डोसा खाने के लिए, ठीक है ना। डोसा में खाते खाते, ठीक है ना, वो गेट घर लॉक करके डोसा खाने के, भाई इतना दूर भी नहीं था, घर के लिटरली बाजू में था। तो हम गए डोसा खाने के लिए। अब हम डोसा खा रहे हैं, बातें वगैरह कर रहे, यू नो भाई हम क्या, भाई बॉस की बातें भाई ऐसे होके ऐसे हो जाती है, मतलब समझ रहे हो। तो हम बातें वगैरह कर रहे हैं, और हमारा मेरा मेरा बैग वगैरह सब प्रीतम के घर पे है। हम डोसा खा रहे, मैं और प्रीतम। फिर मैं बोलता हूँ प्रीतम को कि ब्रो गेम जोन चलते, काम करते, गेम खेलते, तब तक आएंगे ना आराम से, क्योंकि भाई मैं देखो ऐसा था कि चिल बंदा यार, कि आराम से करेंगे, मुझे ना स्ट्रेस बिल्कुल नहीं पसंद था। तो मैं उसको फिर से बोला कि ब्रो चल अपन जाते हैं, अपन गेम खेल के आते हैं, बहुत मेरे को मस्त गेम मिली है, बड़ा मजा आएगा, खेल के आते हैं, मैं पैसे भरता हूँ, मेरे पास जैसे बहुत पैसा है, के मेरी माँ ने पेड़ के पैसों के पेड़ लगा रखा है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों मैं तो दिलदार बनता हूँ कि कि भाई मुसीबत आ मेरे को मार, ऐसा है, आ मैं मुझे मार। मेरे एक और वर्स्ट डिसीजन भाई, मैंने एक दिन में 3 गलत डिसीजन लिए। पहला उसका घर जाना, दूसरा उसको बाहर लेके जाना, तीसरा उसको लेके लिटरली गेम जोन जाना, और हमारा गेम जोन भी पास में नहीं था, लिटरली 10-15-20 मिनट का रास्ता था, ठीक है ना। हम गेम जोन गए, 1 घंटा गेम खेला, फिर हमारा प्लान बना कि यार हम दो में क्या मजा, तीसरा बंदा लाते हैं, ट्रियो बनाते हैं, ठीक है ना।
अब फ्रेंड नंबर 2 आता है, हम इसको नाम देते हैं अश्विन। तो हम अश्विन को लाने के लिए उसके घर जाते हैं। मैं प्रीतम को बोलता हूँ, प्रीतम ब्रो तुम अपने घर पे रहो, मैं अश्विन को पिक करके आता हूँ। बट प्रीतम भी लाइक, क्यों भाई, मैं भी आऊंगा। मैं बोला ओके आइए। हम दोनों बैठे हैं मेरी स्कूटी पे, फटफटी पे बैठे, फटफटी से हम अश्विन के घर गए, अश्विन को पिक किया। अब बेचारा अश्विन भाई पछताएगा, लिटरली बता रहा हूँ क्यों पछताएगा, मेरे साथ आ रहा। अश्विन को लेके गए, अश्विन को बोला कि ब्रो चल हम करते साथ में प्रोजेक्ट। वो भी अपना बोरिया बिस्तर लिया, आ गए हम प्रीतम के घर पे। अब गाइस अब आता है मेन ट्विस्ट। प्रीतम के घर पे आए और प्रीतम प्रीतम चाबी खो गया। प्रीतम चाबी खो गया नहीं, प्रीतम से उसके घर की चाबी खो गई। समझ रहे हो, मतलब प्रीतम से उसके घर की चाबी खो गई। मेन दिक्कत ये भी नहीं है क्योंकि घर पे कुछ उसके सामान मेरा इतना इंपॉर्टेंट रखा मैंने कि मैं टेंशन में लूं। मेन टेंशन की बताओ क्या बात है, उसका फादर उसका फादर वेट कर रहा है उधर। उसका फादर उसके बिल्डिंग के बाहर से हम तीनों को देखता है, वो आता है बाहर, प्रीतम को बोलता है चाबी किधर है। प्रीतम भी लाइक मेरे पॉकेट में है, जो उसके पॉकेट में नहीं है। झूठ बोल के ऊपर जाता है और वो मेरे को बोलता है भाई एक तो ना इसका उसका फादर भी फादर है भाई, लेजिट में फादर, मतलब उसको पूरे कैरेक्टर में रहना है उसके फादर को। उसका फादर भाई एकदम हंसा वसा कुछ नहीं, सीधा आके बोलता है चाबी किधर है। उसके जेब में चाबी है। प्रीतम कह रही प्रीतम के फादर के पास भी चाबी है, बट नहीं प्रीतम का चाबी चाहिए। तो प्रीतम बोलते हैं मेरे जेब में, जो जेब में नहीं है उसके। तो प्रीतम हमें बोल के जाता है ब्रो तुम 2 मिनट रुकना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हमें समझ में आ गया था ये बंदा 2 मिनट में नहीं आने वाला। अब इसका जो हश्न होगा ऊपर जाके वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब प्रीतम और प्रीतम के फादर ऊपर गए, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। अब कायदे से हमें समझना चाहिए, हमें मतलब मुझे, क्योंकि अश्विन को समझ गया था ऊपर क्या कांड हो रहा है, बट मैं क्लूलेस बंदा, मैंने कभी देखा नहीं ये सब कि भाई कि क्या होता है अब इस चीज में। मेरे को चुल बच गई कि ऊपर क्या चल रहा होगा। तो मैं नालायक मूर्ख मतलब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने सबसे मेरा उस दिन का चौथा सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया मेरा, जाके उधर उसके घर में जाके उसका बैग लाना जहाँ पे प्रीतम और उसका फादर अकेला है और क्या क्या नहीं हो रहा होगा अभी उधर। बट वो सबको इग्नोर करते हुए मैं अश्विन को बोला एकदम कॉन्फिडेंस में कि ब्रो यू वेट हियर, मैं जाता हूँ मेरा बैग लेके आता हूँ, फिर हम तेरे घर जाएंगे और उधर आके भी हम गेम खेलेंगे। देख रहे हो, देख रहे हो मेरा भोलापन। तो गाइज अब मैं प्रीतम के घर गया। प्रीतम के घर जाके प्रीतम का गेट नॉक नॉक, रिंग थी मतलब रिंग बजाया, ठीक है ना। प्रीतम के फादर गेट खोलते हैं। मैं प्रीतम के फादर को देखता हूँ, बोलता हूँ अंकल जी मेरा बैग है अंदर। तो कहता प्यार से ना अंकल जी मेरा बैग है अंदर। मैं अंदर गया, ठीक है ना। प्रीतम के पापा बोलते हैं ओके आप अंदर आइए। मैं अंदर आया, मैं देखता हूँ मेरा बैग बाहर वाले रूम से अंदर वाले रूम में है। मैं बोला ठीक है रख दिया होगा। मैं अंदर वाले रूम में गया, मुझे नहीं पता उसका फादर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मतलब मैं फुल अपना चौड़ में जा रहा कि मेरा बैग किधर है, ये जा रहा। मैं देख रहा प्रीतम उसके बेड के कॉर्नर पे ऐसे बैठा हुआ है। समझ रहे हो, प्रीतम उसके मतलब पहले जो बंदा मेरे से डोसा खाया गेम जोन गया हंसते खेलते हुए जा रहा था, वो बंदा उसके बेड के कॉर्नर में पाया गया है कॉर्नर में बैठा हुआ है। और मेरे बैग की लिटरली तलाशी ली गई है, लिटरली तलाशी। मेरा बैग के सारे जो भी है ना सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। भाई मेरे बैग में कुछ नहीं था, कागज कचरा मतलब पता नहीं क्या था, इंसान लगता सारे घर के कचरा मैंने मेरे बैग में डाल के रखे थे, सब बाहर बिखरे हुए। अब मैं देख रहा हूँ भाई मेरे सामने प्रीतम को एक मारा उसके फादर ने मेरे से। मैं देख के मैं सहम गया, मैं भाई ये क्या हो रहा है। मतलब ठीक है यार चाबी खो गई, बट ठीक है मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया यार।
मतलब ठीक है मेरे चलने के बाद मार रहे हो, मेरे सामने क्यों मार रहे हो, मेरी क्यों फाड़ रहे हो। तो चलो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को उसको मार रहे हैं। तो मेन दिक्कत क्या हुई ना गाइस अभी, अब प्रीतम का फादर मुझसे पूछता है स्कूल था, मैंने बोला हाँ था स्कूल। तो मुझसे पूछता है क्यों नहीं गए, मैं बोला मेरे को नहीं जाना था। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा, मेरे को नहीं जाना था। पूछते क्यों नहीं जाना था, मैं बोला सब सिलेबस खत्म हो गया, रिविजन ले रहे थे, मैं घर बैठ के पढ़ाई करूंगा। प्री बोर्ड्स फेल होने पे था मैं, कांटे से पास हुआ और मैं पढ़ाई करने वाला था। तो वो बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप को पता है, मैं बोला हाँ, कॉन्फिडेंस हाँ, ये जो सच में पता था हाँ, मम्मी देखने वाली है वीडियो, माँ पता था आपको। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर बोलते हैं कि आप लोग कहाँ गए थे, मैं बोला डोसा खाने गया था, फिर हम हमारे दोस्त को पिक करने गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, बड़े अच्छे से बोला जाओ। तो मैं बोला ओके, मैं मेरा बैग पैक कर रहा, फिर से मारा उसको। मैं निकल लिया, निकल के नीचे, मैं जैसे ही गेट के बाहर निकला, पहले मेरा रिएक्शन एकदम ऐसा था, नो रिएक्शन। उसके बाद जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, भाई मेरे जो स्माइल निकली, मैं कह रहा हूँ, फिर मैं नीचे गया, बोला ओए भाई अश्विन अश्विन ब्रो, प्रीतम को मार पड़ रही है, उसका बाप उसको ले चट 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 करके मार रहा है। और वो कह रहा कि अबे एड़े तो तू ऊपर क्यों गया, मैं कह रहा अरे मेरे को बैग चाहिए था, बैग में क्या है तेरे, बोला भाई प्रोजेक्ट पेपर है, मेरे को प्रोजेक्ट बनाने का है, 20 मार्क्स मिलेंगे। और भाई हम इतने चिल में हम गए, हम इतने चिल में घूम के गए उसके घर। अब बताओ क्या हो रहा है गाइस, अब प्रीतम का फादर हमारे स्कूल गया, स्कूल में जाके उसने कंप्लेन करी कि मैं, चलो मेरा नाम लिया ठीक है, अश्विन का नाम क्यों लिया, अश्विन को तो हम पिक करने गए थे। तो उसके बाप को पता नहीं, प्रीतम प्रीतम फादर्स गए हमारे स्कूल, जाके उधर के एचओडी से बोला कि मैं और अश्विन उसके बेटे को बंक कराने लेके गए। ये मेन दिक्कत नहीं, चलो बंक कराने लेके गए, ये तो बहुत छोटी बात थी। अब अश्विन कह रहा हूँ, प्रीतम के फादर ये बोलते हैं कि प्रीतम को मैंने अडल्ट चीजें दिखाई। ये आया ना मेन ट्विस्ट, मैंने प्रीतम को अडल्ट चीजें दिखाई, ठीक है ना। अब तुम सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलता है, तो देखो गाइस, प्रीतम के फादर कॉलेज गए, एचओडी को ये सब बोला कि मैं उसको बंक करा के लेके गया, और मैं उसको स्कूल से हमेशा बंक करा रहा हूँ, उसको अडल्ट चीजें दिखा रहा हूँ। और ये प्रीतम साला कुछ बोल भी नहीं रहा है, भाई कितना बेकार बंदा है ये, प्रीतम साला कुछ बोल भी नहीं रहा है। बट मैं बोला ठीक है भाई, ये 22 मिनट का नहीं बन गया, हाँ जान दो यार, थोड़ा चलेगा ना इतना, 20 25 मिनट 27 मिनट तक चलता है, ठीक है ना। हाँ तो गाइज देखो, फटाफट स्टोरी खत्म करके ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो गाइज देखो क्या हुआ, प्रीतम फादर्स के स्कूल में कंप्लेन करी, स्कूल में कंप्लेन करने के बाद हमें पता नहीं कि कंप्लेन की, हम गए अश्विन के घर पे, मैं और अश्विन के घर पे गए। अब अश्विन की मम्मी को हमारे स्कूल से कॉल आता है कि आपको बच्चा ऐसा ऐसा करता है। अब बेचारे अश्विन की क्या गलती थी भाई, मुझे एक बात बताओ, अश्विन की क्या गलती थी, अश्विन तो था भी नहीं, समझे, अश्विन तो था भी नहीं, लेकिन स्टिल उसके लग गए। उसके घर में पता चल गया कि हो गया था, उसकी मम्मी से हमने लेक्चर सुना, और उसकी मम्मी ने हमें जो लेक्चर दिया, मतलब मैं कुछ बोलूँगा नहीं बुरा, बट उसकी मम्मी ने हमें लेक्चर दिया, हमारी कोई गलती नहीं थी, स्टिल लेक्चर दिया, ना हमने उसको बंक कराया था, ना हमने उसको कुछ चीज़ें दिखाई थी। लेकिन हाँ, अब देखो गाइस, इधर प्रॉब्लम क्या थी, चलो ठीक है, प्रीतम हमारा दोस्त था, अब एज अ फ्रेंड ब्रो, तुमको सपोर्ट करना चाहिए तुम्हारे दोस्त को, एटलीस्ट। चलो ठीक है तुम्हारा फादर था, बट एटलीस्ट कम से कम झूठ तो मत बोलो यार। अगर तुम खुद कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यार कन्फ्रंट करो यार, पूरा भाई तुम बयान करो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो। अब ये बात चली गई भाई हमारे कोचिंग सेंटर तक, क्योंकि हमारी कोचिंग वाली मैम हमारे स्कूल की मैम भी थी, तो हमारी चली गई कोचिंग तक भाई। अब कोचिंग में, बीच कोचिंग में मेरे को जाके पूछा गया कि सिद्धार्थ, तुम प्रीतम को अडल्ट चीजें दिखा रहे हो, अब मेरे पे क्या बीत रही होंगी। मैं मैम को देख रहा, मैम मेरे को देख रही,
समझ रहे हो क्या, मतलब क्या हुआ है मेरे साथ, मेरी इमेज क्या हो गई हो भाई। देखो आई नो कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था ब्रो, बट मेरी इमेज थी जो ये प्रीतम ने खराब कर दी। अब ये देखो गाइस, अब मैम को पता है कि मैं कैसा हूँ, ठीक है ना। स्कूल के सारी मैम को पता है कि ये बंदा कितना भी मस्तीखोर हो ये ऐसी चीजें नहीं करेगा, ये मैम को पता थी। तो मैम ने मेरे से आके कन्फ्रंट किया, मेरे पेरेंट्स तक, गैस ये बात है मेरे पेरेंट्स को पता नहीं, उनको अब पता चलेगी ये वीडियो से। तो अभी मैम ने पहले मेरे पे आके कन्फ्रंट किया कि सिद्धार्थ तुमने ये सब किया है, और मैं बोला मैम मैंने नहीं किया। मैंने मैम को मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए कि मैम देखो इसको इतना कॉल आया था, हम इधर इधर गए थे, मैंने मेरा पेमेंट्स दिखाया, सब दिखाया। उसके बाद जाके मैम को मेरे पे बिलीव हुआ। अब मैम मुझे क्या बोलती है गाइस पता है, कि प्रीतम हमें सस्पेंड कराना चाहता है, और प्रीतम खुद आके बोल रहा है प्रीतम के फादर को कि मैंने ये सब किया है। सोच रहे हो, एक दोस्त जो फंसा रहा है मुझे फंसा रहा है, ठीक, बेचारे अश्विन को क्यों फंसा रहा है भाई, इसने क्या किया है तेरा, मतलब मुझे फंसाओ, बट नहीं, हमको इसको ही फंसाने का है। तो मेरे को तो बिल्कुल ये समझ नहीं आया कि यार प्रीतम और प्रीतम के फादर का, एक तो यार मैच्योर बनो यार, थोड़ा लॉजिक बनाओ, बच्चा देख भाई। तो जब मैं गया उसके घर पे लाइट चली गई, घर पे नेट नहीं, तो लैपटॉप में मैं कैसे दिखाऊंगा, और उसका लैपटॉप मेरे पास कैसे आएगा भाई। उधर की डेट चेक करो, टाइम चेक करो भाई, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है वो तुम सुधारो भाई, मेरे पे क्यों आ रहे हो। और ये बात चली गई पूरे स्कूल में पता, भाई मेरी इमेज तो गई। अब भाई वो बंदे की इतनी, मतलब क्या ही बताओ, इतनी हिम्मत थी वो प्रीतम की, वो आके मेरे को बोल रहा भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मेरे फादर से गलती होगी। ब्रो गलती, ये गलती नहीं है वैस, तूने ये जानबूझ के किया है। ये मैम ने आके भी हमें बोला है भाई, हमें और अश्विन को, कि गाइस ये तुम्हें फ्रेम कर रहा है, बट डोंट वरी, आई नो तुम कैसे हो, कैसे बंदे हो, तुम ऐसी चीजें नहीं करोगे। और तब जाके मेरे को लिटरली फ्रेंडशिप पर से भरोसा उठ गया था, लिटरली ट्रस्ट जो थी भाई वो खत्म भाई, ट्रस्ट इश्यूज मेरा चालू हो गया उस टाइम से, कि एक दोस्त होके भाई तुम दोस्त का साथ नहीं दे रहे हो, उसको फ्रेम कर रहे हो, जो बंदे ने किया भी नहीं है, बंदे को पता भी नहीं है भाई, बंदा खुद होश में नहीं रहता। गाइस कुछ करता नहीं था, मैं सोता रहता था दिन भर, नेटफ्लिक्स सोना खाना पीना यही घूमता था मेरे भाई। लिटरली 10th में यही मकसद था कि उठना खाना पीना सोना, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना था। और मेरे ये तो गाइस ये मेरा पहला कांड है, कांड भी मैंने नहीं किया। अब देख रहे हो गाइस, ये ऐसी पहली प्रॉब्लम जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, स्टिल मैं फंस के आ गया। मैंने बाहर खाना खाने के लिए बोला, यस, मैंने गेम्स आने के लिए बोला, यस, बट बंक कराना नहीं। वो बंदा पहले से ही घर पे छुट्टी करके बैठा था, और जब मैं उसको लेके गया तब दोपहर के 1 बज रहे थे, स्कूल खत्म हो गया था हमारा। तो टेक्निकली वो बंक नहीं था, ठीक है गाइज। मैंने खुद बंक करना 11th में चालू किया यार, मैं तो 10th में बंक भी नहीं करता था, छुट्टी मारता था डायरेक्ट घर पे बैठ के। तो गाइज इस चक्कर में ना मेरे स्कूल गया पूरा मेरा, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मेरे पूरी इमेज की ऐसी तैसी हो गई। तब से मैं वो प्रीतम से बात तक नहीं करता, मेरे नजरों से वो गिर गया प्रीतम। भाई तुम देख रहे हो क्या बंदे होते हैं भाई, दोस्त होके दोस्त को फंसा रहे हैं, इसलिए भाई भरोसा नहीं करना कभी भी किसी का। बहुत बोल दिया यार मैंने, मेरा गला दर्द कर रहा है। तो गाइस या ये हुआ, देखो गाइस ये मेरा पहला लाइक पहली बार था एक स्टोरी टेलिंग करना, मतलब स्टोरी बताना आप लोगों को। तो आई डोंट नो कि कैसा हुआ होगा, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आई होप तुमको पसंद होगा आया होगा यार, मैंने बहुत मेहनत से बताया। और देखो गाइस मेरे को मेरे पहले ही वीडियो से जज मत करना, इसके बाद में ऑफ कोर्स मेरा जो भी रहेगा सब कुछ इम्प्रूव करूंगा, अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा। और गाइस पक्का अब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, डेली डालूंगा, मतलब डेली डालने का ट्राई करूंगा। बट या तो गाइस देखो स्टोरी टाइम है, ऑफ कोर्स इतना एडिट मैं करूंगा नहीं, बट देखते हैं। तो ये कल 8 बजे आ जाएगा ब्लॉग कह रहा हूँ वीडियो भाई, देखो ब्लॉग की आदत हो गई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मेरा स्टोरी टाइम में इतना ही।
इतना ही था, बाकी का बाद में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वैसी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। तो या तो गाइस बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, मेरा स्टोरी पसंद है, तो उसको प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको गाइस शेयर करना। और या अब से आपको डेली वीडियोस आएंगे और बस ऐसे ही हमको प्यार करते रहिए। लाइक करें वीडियो को, बार बार नहीं बोलूँगा। तो या गाइस, सी यू गाइस।